बात कर रहे हैं? सर सांप काटने से क्या होता है? सांप लड़ते हैं तो क्या होता है ना? हाँ सर। देखा है सांप का काटा हुआ वहीं पे? हाँ सर। क्या क्या होता है मुझे बताओ जरा। सब जेल जाता है तो मर जाते हैं ना? ठीक है। सांपों की लगभग 2500 से 3000 अलग अलग प्रजातियां होती है पूरी दुनिया में। कितनी होती है? 2500 से 3000 प्रजातियां। 2500 से 3000 सांप नहीं, प्रजातियां अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि बहुत सारे है ना, इसमें अलग अलग किस्म के, कोई जहरीले हैं, कोई कम जहरीले हैं, कोई पानी वाला सांप है। पानी वाला सांप का नाम सुना है? हाँ सर। सब उड़ने वाला सांप होता है। और पानी वाला सांप का क्या सुना है तुम लोगों ने? पानी वाले सांप को नहीं सुना। नहीं सुना कि पानी में रहने वाले सांप में जहर नहीं होता? ऐसा सुना है? वो तो सुना है, ऐसे क्या सामना रहता है और उठता है। अच्छा, और कुछ किसी को काटा है सांप? नहीं काटा सर। मेरे अच्छा ये बताओ, सांप काटने के बाद में क्या करना चाहिए हमें? इलाज। इलाज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए बताओ? सर जेल निकालने से पहले जेल निकालना, फिर इलाज करना। हाँ, और बताओ और क्या क्या करना चाहिए? शर्माओ मत, बताना है ना? बताओ कन्हैया, क्या करना चाहिए? सांप को काटने के बाद उस पेशेंट को कहाँ ले जाना चाहिए? सर इलाज कराने के लिए। हाँ, वेरी गुड। और कहाँ ले जाना चाहिए? चलो ठीक है, जाओ। चलो ठीक है, तुम्हें लिख देता हूँ यहाँ पे। दुनिया भर में सांपों की कितनी प्रजातियां होती है? 2500 से 3000। भर में 2500 से 3000 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया भर में 2500 से 3000 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बताओ भारत में कितनी पाई जाती है? भारत में 270 पाई जाती है बस। भारत में 270 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। प्रजातियां पाई जाती है ही पाई जाती है बस। अब यहाँ 2500 से 3000 प्रजातियां होती है, लेकिन अपने देश में सिर्फ 270 ही पाई जाती है ना? और 270 प्रजातियों में सिर्फ 15%, कितने? 15% ही ज्यादा जहरीली होती है। मतलब जिसके काटने से इंसान मर सकता है, बाकी 85% के काटने से नहीं मरेगा। ठीक है ना? 15% ही जहरीली प्रजातियां होती हैं। चलो ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। अच्छा, सांप जो होता है वो रेंगते हुए चलता है ना? तो उसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ खाना भी पड़ता होगा, है ना? अपन खाते हैं ऐसा, उसको भी खाना पड़ता होगा। तो वो क्या क्या खाता है? सर उसका भोजन क्या क्या होता है? सर मेंढक, वेरी गुड। और कुछ बताओ, बहुत अच्छा। अंडा भी खाता है। हाँ, और कुछ? चूहा भी खाता है, बहुत अच्छा होता है इसमें। और कुछ? चलो ठीक है, लिख देते हैं अपन। सांप या स्नेक, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? स्नेक, है ना? सांप या स्नेक क्या खाता है? मेंढक, मेंढक, चूहा,
छिपकली, अंडा, छिपकली और क्या, और छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे नेवले के बच्चे हुए, नेवले के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको भी खाया जाता है। आया समझ में? नहीं, इनको नहीं, इतने छोटे भी नहीं, लेकिन ठीक है। और छोटे जंतुओं को खाता है। अब सुन लो, आप जो होता है ये सरीसृप वर्ग का सदस्य होता है ना? और सरीसृप वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो शीत रक्त युक्त होते हैं, यानी उनका खून ठंडा होता है, इसलिए वो सर्दियों में कहीं विश्राम अवस्था में, निंद्र अवस्था में चले जाते हैं, नींद की अवस्था में चले जाते हैं अपने बिलों में। आया समझ में? सांप, सरीसृप, ये बड़ी कक्षाओं में जाओगे ना तो ये सरीसृप वर्ग में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं ये सब वहां पर पढ़ोगे तुम लोग। सरीसृप वर्ग का सदस्य होता है। सबसे होने के लिए उनके तथा जिससे यह शीत रक्त युक्त होता है। अब एक सांप 24 घंटों में 16 घंटे सोता है। कितना? 16 घंटा। एक सांप पूरे दिन में 16 घंटे सोता है ना? और सर्दियों में, है ना, ये जो छिपकली है, हाँ। दीवार पे दिख रही है, हाँ सर। ये भी सरीसृप वर्ग में ही आती है ना? सरीसृप वर्ग के सदस्यों की खासियत होती है कि ये शीत रक्त युक्त होते हैं और सर्दी में कहीं छुप जाते हैं, ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, बहुत कम दिखेंगे तुम्हें ये, है ना? 16 घंटे सोता है। और सर्दियों में 24 घंटों में से, 24 घंटे का दिन रात होता है, घंटों में से 22 घंटे सोता है। इसलिए तुम्हें सर्दियों में सांप बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि वो 24 घंटों में से 22 घंटे तो सिर्फ सोते रहते हैं दिनों के अंदर, गर्मियों में अधिक दिखते हैं। आया समझ में? प्रजातियां सांप की ज्यादातर प्रजातियों की उम्र, सांप की उम्र कितनी होती है? ज्यादातर प्रजातियों की 8 से 10 वर्ष की उम्र होती है। ज्यादातर प्रजातियों की उम्र 8 से 10 वर्ष होती है। लेकिन इसमें एक बोआ कंस्ट्रक्टर अजगर एक ऐसी प्रजाति होती है जो लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है ना? 40 वर्षों तक जीवित रहता। एक बार अगर सांप ने खाना खा लिया, उसने अपने शरीर में आवश्यकता अनुसार भोजन ले लिया, तो वो 10 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। कितने दिनों तक? 10। एक बार भोजन करने के बाद सांप 10 दिनों तक बिना खाए पिए
सक्रिय रह सकता है। ठीक है, ये हो गई सांपों के विषय में बेसिक जानकारी। क्या हो गई? बेसिक